Hello everyone, myself Professor Rohan More from Praveen Patil Polytechnic, Head of Civil Engineering Department. After completing our first and second chapter of Advanced Surveying, we are going for next topic, which is third topic. Name is tachometric surveying. Uh, let's see the what is the content. तो लास्ट टाइम हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो था प्लेन टेबल सर्वेइंग, जिसमें हमने देखा था कि स्मॉल स्केल में मैप कैसे बनाए जाते हैं। सेकेंड चैप्टर था हमारा थेडोलाइट सर्वेइंग, क्योंकि हमने वहाँ पे थेडोलाइट सर्वे किया था, थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था। इसके लिए उस चैप्टर को बोला जाएगा थेडोलाइट सर्वेइंग। तो अभी जो चैप्टर है वो है टैकोमेट्रिक सर्वेइंग। तो इस चैप्टर में हम लोग टैकोमेट्री का यूज़ करने वाले हैं। पहले देखेंगे व्हाट इज इन बाय टैकोमेट्री, व्हाट इज इन बाय टैकोमीटर। अगर कोई भी सर्वे करते वक्त आप अगर टैकोमीटर का यूज करते हो तो उसको टैकोमेट्रिक सर्वेइंग बोला जाता है। जनरली ये टैकोमीटर दिखता कैसे है, तो हमेशा याद रखो कि टैकोमीटर और थेडोलाइट दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, टैकोमीटर और थेडोलाइट ये दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट है, दोनों का प्रैक्टिकल करते वक्त एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। But the difference is that in theodolite you measure horizontal and vertical angle. What you have measured? Horizontal and vertical angle measure. In tachometry we measure horizontal and vertical distance. I repeat, in tachometer we will measure horizontal and vertical distance. In theodolite, horizontal and vertical angle, and in tachometer we measure horizontal and vertical distance. वहाँ पे एंगल है, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। टैकोमेट्री और टेलीमेट्री is a branch of angular surveying in which horizontal and vertical distance of the points are obtained by optical means as opposed to the ordinary slower process of measurements by tape or chain. तो टैकोमेट्री में क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर किया जाते हैं। द मेथड इज वेरी रैपिड एंड कन्वीनियंट, बहुत इजी है, फास्ट है। It is the best adapted obstacles such as steep and broken ground, deep ravines, stretches of water or swamps, and so on, which make the chaining difficult and impossible. जहाँ पे चेनिंग वर्क इम्पॉसिबल होता है, जहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं ले पाते हैं स्लोपिंग ग्राउंड के ऊपर, उस टाइम पे टैकोमेट्री से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। Let's see next part. What is the use of tachometry? The tachometry method of surveying are used with the advantages over the direct method of measurement horizontal distances and the difference in elevation. Some of the uses are: first, preparation of topographical map which require both elevation and horizontal distances. टोपोग्राफी मैप क्या होता है, जहाँ पे हम लोग एरिया में हम लोग गूगल मैप पे सर्च करते हैं तब हमें वहाँ पे ग्रीनरी दिखती है, जहाँ पे हिली एरिया रहेगा वहाँ पे हिली एरिया दिखेगा, रिवर्स दिखेंगे, वो है एक्चुअल टोपोग्राफी। ठीक है, उसके लिए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगेगा, हाइट लगेगी, अगर हिली एरिया रहेगा तो ये सब हम लोग टैकोमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्वे वर्क इन डिफिकल्ट टेरेन वेयर द डायरेक्ट मेथड आर इनकन्वीनियंट, जहाँ पे डायरेक्ट मेथड इनकन्वीनियंट है वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। डिटेल फीलिंग्स, उसके बाद रिकॉनांसियंस सर्वे ऑफ हाईवे रेलवे। लास्ट टाइम हमने देखा था रिकॉनांसियंस सर्वे मतलब क्या होता है, प्राइमरी पहला वाला सर्वे जो किया जाता है, ओवरऑल जनरल इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है उसको रिकॉनांसियंस सर्वे बोला जाता है। चेकिंग ऑफ ऑलरेडी मेजर द डिस्टेंस, पहले से डिस्टेंस अगर मेजर किया रहेगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए यूज किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी कंट्रोल्स, मतलब कुछ एक से ज़्यादा पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। बेसिकली आपने तो लोगों ने टोटल स्टेशन ऑटो लेवल और डंपी लेवल देखा था, उसमें डायफ्राम था सर्कुलर, तो उसमें से देखने के बाद आपको कुछ फिगर नंबर 1 की तरह दिखेगा, एक प्लस, जिसको हम लोग वर्टिकल हेयर बोला जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से टैकोमेट्री के अंदर डायफ्राम के अंदर आपको अलग अलग हेयर्स दिखेंगे, कोई भी एक हेयर हो सकता है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो प्लस साइन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये प्लस के ऊपर की तरफ एक लाइन है, प्लस के नीचे की तरफ एक लाइन है, तो ये जो सेंट्रल लाइन जो होती है
जिसको बोला जाता है सेंट्रल रीडिंग। सेंटर पे जो आप जब स्टाफ से रीडिंग देखोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, सेंटर रीडिंग। ये अपर वाली जो लाइन है उस उधर जो रीडिंग दिखेगी आपको वो होगी आपकी अपर रीडिंग, और लोअर वाली जो रीडिंग रहेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर रीडिंग। इन टैकोमेट्री आपको क्या करना पड़ेगा, 3 रीडिंग्स लेनी पड़ेगी, अपर रीडिंग, लोअर रीडिंग और सेंट्रल रीडिंग। देखते हैं, एन ऑर्डिनरी ट्रांजिट टेरोलाइट फिटेड विथ अ स्टेडिया डायफ्राम इज जनरली यूज एज अ टेकोमेट्रिक सर्वे। टेकोमेट्रिक सर्वे के लिए ये नीचे जो डायफ्राम दिए है उसमें से आपको कोई भी एक यूज करना पड़ेगा। इसमें अंदर वर्टिकल हेयर्स रहते हैं, लेकिन इतना याद रखो टैकोमेट्री के अंदर आपको मिनिमम 3 रीडिंग लेनी है। एक ये सेंटर वाली हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, सेंटर के ऊपर वाली अपर लाइन और सेंटर के नीचे वाली लोअर लाइन। हर फिगर में देखो यहाँ पे अपर सेंट्रल लोअर, अपर सेंट्रल लोअर, हर जगह पे आपको 3 लाइन ही देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अ टैकोमीटर मस्ट इसेंशियल इनकॉर्पोरेट ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैकोमीटर, कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट शुड हैव अ नॉमिनल वैल्यू 100। हमेशा याद रखो जो हमारा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, तो फॉर्मूला क्या है, डी। डी मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ अपॉन आई इंटू एस प्लस ब्रैकेट के अंदर एफ प्लस सी। ठीक है, हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एक बार मैं बताता हूँ फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होने वाला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू ब्रैकेट में स्मॉल एफ, एफ अपॉन आई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एस प्लस ब्रैकेट में एफ, एफ प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। तो ये है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है, distance is equal to f upon I s plus f plus c. So let's see, this f upon I is multiplying to the s, hence it is called as multiplying constant, multiplying constant, and the f plus c is added, hence f plus c is called as additive constant. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट कांस्टेंट्स, देयर आर टू कांस्टेंट्स f upon I and f plus c. f upon I means multiplying constant and f plus c additive constant, where s is stadia intercept. What is by s? S means stadia intercept. ठीक है, स्टेडिया इंटरसेप्ट मतलब जो हम लोग 3 रीडिंग लेने वाले हैं, अपर, अपर, सेंट्रल और लोअर। अपर रीडिंग, सेंट्रल रीडिंग, लोअर रीडिंग, जैसे कि पहले बताया था, अपर माइनस लोअर अगर आप करोगे तो आपको एस मिल जाएगा। तो एस क्या हो जाएगा, एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर रीडिंग, जो कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त देख लेंगे। तो एफ अपॉन आई क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एंड एफ प्लस सी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट। और एफ अपॉन आई की वैल्यू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमेशा 100 रहेगा। ठीक है, उसके बाद दिस वैल्यू शुड नॉट बी एक्सेड 1 in 1000,
वो एक रेशियो रहता है जो कि ऑटोमेटिकली फिक्स रहता है टेलीस्कोप के अंदर। द एक्सियल हॉरिजॉन्टल लाइन शुड बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द अदर टू लाइंस। एक्सियल लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। द टेलीस्कोप शुड बी ट्रूली एनालिटिक। अभी एनालिटिक लेंस क्या है, जब हम थेरोलाइट यूज करते हैं उसके अंदर एक एनालिटिक लेंस रहती है, ठीक है, कांच का पार्ट रहता है, उसको हम लोग एनालिटिक लेंस बोलते हैं। इफ योर टेलीस्कोप fitted with analytic lens, then your multiplying constant is 100 and f plus c additive constant must be 0। हमेशा याद रखो, अगर एनालिटिक लेंस फिक्स है तो f अपॉन आई की वैल्यू 100 रहेगी और f प्लस सी की वैल्यू 0 रहेगी। अगर उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, एनालिटिक लेंस फिक्स नहीं है या उन लोगों कांस्टेंट दिया, तो f अपॉन आई की वैल्यू गिवन रहेगी और f प्लस सी की वैल्यू भी गिवन रहेगी, जो कि जनरली 20 to 30 के बीच में होती है, ठीक है। और उसके बाद द डिपार्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी 35 to 45 mm डायमीटर, ठीक है। तो जो अपना डायफ्राम रहता है उसको 35 to 45 mm डायमीटर में रहता है। उसके बाद देखो ये लेवलिंग स्टाफ है, देखिए आपने ऑटो लेवल के टाइम पे यूज किया ही रहेगा, तो हम लोगों को अलग अलग रीडिंग्स लेनी है। इन दोनों के बीच का गैप 0.05 मीटर रहता है, हमेशा याद रखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया था मैंने। उसके बाद डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टाइकोमेट्रिक मेजरमेंट, देयर आर टू मेथड्स, फिक्स्ड एयर मेथड एंड मूवेबल एयर मेथड। जब हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करने वाले हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट प्लेन ग्राउंड के ऊपर एक बार रखना पड़ेगा, जो कि उस मेथड को बोला जाता है फिक्स्ड एयर मेथड। और जब हमारा ग्राउंड हिली एरिया रहेगा तो उस टाइम पे अपना स्टाफ ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा, और हमारा इंस्ट्रूमेंट या तो ऊपर या तो नीचे वाइस वर्सा होता रहेगा। तो उस केस को क्या बोलेंगे, मूवेबल एयर मेथड। क्या बोलेंगे हम लोग, मूवेबल एयर मेथड, ठीक है। थ्योरेटिकली पार्ट में ही इतना ही है, बाकी का हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।